नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सीता का, राधा का और पार्वती का तो खैर खंड ही शुरू हो गया। ये मैंने बताया किस तरीके से शिव पुराण में इनका ज़िक्र आया है। और आज हम शुरू करेंगे पार्वती का ये खंड का एक्चुअली मतलब कि क्या, कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे फिर शादी हुई शिव जी और पार्वती जी की, यानी कि महादेव और पार्वती जी की। तो हिमालय, जिसको हम जानते हैं हिमालयगिरी नाम का राजा, जिसने सारे के सारे देवताओं को बचाने के लिए, देवताओं के लिए युद्ध लड़े, और जहाँ पर जिसकी गोद में, हिमालय की गोद बोलते हैं बेसिकली उसे, कि जहाँ पर ऋषि मुनि आकर तप करते थे, जिसको तपोवन भी कहा जाता था, बहुत ही पवित्र भूमि जिसको बोलते थे। तो एक दिन नारायण यानी कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता हिमालय के पास गए, और सभी पितर मिलकर, ऋषि मुनि सब मिलकर हिमालय के पास गए, उसकी नगरी में गए, उसकी नगरी को देखा। तो उस वक्त हिमालय उनको देखकर बहुत ही आभार व्यक्त किया कि आप सब मेरे यहाँ पर आए हैं, मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा, खुद हिमालय ने ये कहा कि भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे कुल को आगे बढ़ाना चाहिए, और उन्होंने अपनी स्वयं शादी करने की इच्छा जाहिर की थी सभी देवताओं से। वो सभी देवता यानी कि विष्णु, ब्रह्मा जी जो उसके घर पे पधारे थे। तो उस वक्त ब्रह्मा जी को ये लगा कि यही सेम बात हम हिमालय से कहने वाले थे। तो विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने उनको ये कहा कि तुम्हारी शादी होगी एक मैना नाम की लड़की से। मैना वही है जिसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो उससे आपकी शादी होगी, और आपकी शादी होने के बाद आपकी पत्नी को जगदम्बिका देवी का जो पूजा आराधना वो करनी होगी, और पार्वती की उत्पत्ति आपके शरीर से यानी कि आपकी पत्नी के गर्भ से होगी, और जिसकी शादी महादेव के साथ की जाएगी। ये सुनकर हिमालय बहुत खुश हो गए थे। उनको ये लगा कि भाई हाँ, कि सृष्टि के निर्माण में कहीं ना कहीं मेरा भी एक सहयोग होगा। और ये सारी बातें कहकर एक वार्तालाप, एक डिस्कशन हुआ उनके बीच में। ये सारी बातें कहकर वहाँ से सभी देवता चले गए। तो जब हिमालय की शादी हुई मैना के साथ, तो ऐसा कहते हैं कि उस वक्त एक जैसे आकाशवाणी होती है, तो उसी वक्त एक सुखद तरीके का वातावरण पूरी की पूरी पृथ्वी पर फैल गया था, यानी कि अनुकूल चीज़ें होने लगी थी, क्योंकि देवताओं ने सबने मिलकर हिमालय को और मैना को आशीर्वाद दिया था। तो जब हिमालय और मैना की शादी होगी, तो उनकी शादी के बाद एक दिन जो उनकी पत्नी थी मैना, उन्होंने अपने पति से बात जाहिर की जगदम्बिका देवी की पूजा आराधना करने के बारे में। तो उन्होंने देवी की काफ़ी वर्षों तक, यानी कि आप मानिए काफ़ी वर्षों तक, जिसमें इसमें बेसिकली कोई आंकड़ा तो नहीं दिया गया है, पर असंख्य शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ये असंख्य वर्षों तक उन्होंने जगदम्बिका देवी की पूजा आराधना की थी। तो जब देवी उनकी पूजा से और जो विधि पूर्वक उन्होंने कार्य किया उससे जब खुश हो गई, तब जाकर उन्होंने दर्शन दिए थे मैना को, और उनसे कहा था कि मांगो तुम क्या वर मांगती हो। अच्छा, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम नॉर्मली सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, और हम सब मांगते हैं ना, क्योंकि हम भगवान से ही मांगेंगे। तो हम थोड़े से टाइम के बाद ना, हम सबके मन में एक अजीब सी व्याकुलता, मतलब कि हम एक सैडनेस में आ जाते हैं कि यार भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। तो आप ये देखिए ना, इस किताब में जब हम पढ़ रहे हैं इसे, तो इसमें तो असंख्य साल लिखे गए हैं कि असंख्य सालों तक इन्होंने पूजा आराधना की थी, और हम थोड़ी सी में यहाँ के तंग थक जाते हैं, हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये एक मैं पढ़ रही थी इसको, तो मेरे दिमाग में ख्याल आ गया। खैर, जब देवी ने उनको दर्शन दिए, तो मैना ने उनसे मांगे थे 2 वर। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि मुझे 100 पुत्र हों, और 100 पुत्र होने के बाद मुझे एक पुत्री हो। तो जगदम्बिका देवी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें 100 पुत्र होंगे, और उसके बाद तुम्हें एक पुत्री होगी। लेकिन जो जो पुत्री उन्होंने मांगी थी, उन्होंने जगदम्बिका देवी को ये कहा था कि आप मेरी पुत्री के रूप में मुझे मिले, यानी कि आपका एक रूप होगा जो मेरी पुत्री के रूप में जन्म हो। तो ये कहकर जगदम्बिका देवी ने उन्हें वरदान दिया, और कुछ समय के बाद मैना ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था, जो सूर्य के प्रकाशमान से जिनका तेज था, और जिन्हें बहुत ज़्यादा वैभवशाली माना जाता है। उसके बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। तो जब उनके गर्भ से एक पुत्री की प्राप्ति हुई, उस वक्त देवी जो जगदम्बा देवी थी फिर से उनके सामने आई, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे व्रत के अनुसार, यानी कि तुम्हारे इस व्रत से, पूजा आराधना से मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने तुमको ये जो वरदान दिया था 100 पुत्रों का, वो पूरा हुआ, और उसके बाद तुम्हें ये पुत्री हुई है। तो पहले वो देवी के रूप में आई थी उधर, सेम वैसे जैसे सती के वक्त पे हुआ था, जो दक्ष ने मांगा था। तो अब तुमने ये कहा, क्योंकि मैंने ये कहा था कि आप मुझे पुत्री के रूप में मिले, तो इसीलिए अब मैं एक शिशु का रूप धारण कर लेती हूँ। तो ये कहकर उन्होंने उसी वक्त वहाँ पे शिशु का रूप धारण कर लिया। तो मैंने बड़ा ही
उनका जो पोषण है, लालन पालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया। जब पार्वती जी का जन्म हुआ था, यानी कि वही जो देवी आई थी उनके शिशु के रूप में, तो उस वक्त कहा गया इसमें कि बारिश हुई थी फूलों की, आकाशीय फूलों की बारिश हुई थी उस वक्त। तो ये देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए थे हिमालय भी और मैना भी। तो ये सारी चीज़ें हुई बहुत ही अच्छी तरीके से। इसमें जो उनका जो लालन पोषण जो पार्वती जी का उन्होंने किया था। तो एक दिन एक ऋषि मुनि जी आए थे हिमालय के घर पर, तो उन्होंने अपनी बेटी का, जैसे कुंडली दिखाते हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य को जानने की इच्छा उनसे जाहिर की। तो उसी वक्त ऋषि मुनि ने बताया कि तुम्हारी ये बेटी बहुत ही भाग्यशाली होगी और इसका पूरे जगत में, तीनों लोकों में पूजन किया जाएगा, एक देवी के समान इसका पूजन होगा। इसके कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो ये नहीं कर सकती, ये इतनी भाग्यशाली होगी। लेकिन इसका जो विवाह है एक ऐसे पुरुष के साथ किया जाएगा जिसे सब चंड मुंड यानी कि भूत प्रेत भी जिसकी आराधना करते हैं, जो नागों से लिपटे रहेंगे, जिसका जो वेश है वो एक योगी की तरह होगा। तो ये सुनकर मैना को, यानी कि जो पार्वती की माँ थी, उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो जब वो ऋषि मुनि वहाँ से चले गए तो मैना ने कहा अपने पति से, यानी कि हिमगिरी से, हिमालय जी से, कि आप, इन्होंने ये कहा है कि भी हमारी बेटी का विवाह ऐसे ऐसे एक इंसान से होगा, हम कैसे ऐसी बेटी जो हमने फूलों से ज़्यादा प्यारे तरीके से जिसका पालन पोषण मैंने किया है, मैं उसे ऐसे किसी इंसान को कैसे दे दूँ। तो फिर दोबारा हिमालय जी ने उस ऋषि मुनि को बुलाकर उनसे ये पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताए जिससे ये जो आपने कहा है कि मेरी बेटी का विवाह एक ऐसे इंसान के साथ होगा, वो ना हो। तो उस वक्त ऋषि जी ने, यानी कि ऋषि मुनि ने ये कहा कि नहीं, ऐसा जो सृष्टि के अंदर लिखा गया है कि ये पहले एक सती के रूप में पैदा हुई थी और इस सती के रूप में ही इसने दूसरा जन्म तुम्हारे घर पे लिया है, जिसे पार्वती का नाम दिया गया है। तो जो इसके भाग्य में लिखा है वो इसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन तुम्हें निश्चिंत रहो कि वो जो योगी समान जो इंसान होंगे, यानी कि जो होंगे वो तुम्हारी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे और सेम ये इतना ही प्रेम तुम्हारी बेटी उनसे करेंगी। यानी कि एक तरीके से वो शिव और शिवा के बारे में वहाँ पर बात कर रहे थे। तो ये सब पार्वती भी सुन रही थी वहाँ खड़ी होकर, तो उनको थोड़ी सी लज्जा आई। हिमालय ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की इस केस में कि भाई इनका ये सती हैं ये, और ये हमारे घर में ही आई है पार्वती के रूप में, तो जो इनके भाग्य में लिखा हुआ है वो ही होकर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उनको बताई। तो कुछ समय के बाद, क्योंकि सती के वियोग से महादेव बहुत विचलित थे। अब मैं आपको ये बता दूं, इसमें ये जिक्र भी है कि असंख्य सालों तक जो महादेव थे वो एक योगी के रूप में आ गए थे। बेसिकली एग्जैक्ट जो उनका योगी का रूप है वो सती से बिछड़न के बाद ही बना था, इतने व्याकुल हो चुके थे वो। तो एक बार उन्होंने एक ध्यान लगाया था और वो ध्यान लगाकर कहते कि असंख्य सालों तक सिर्फ और सिर्फ सती का ध्यान करते रहे थे, वो सिर्फ सती का ही नाम जपते रहे थे असंख्य सालों तक। तो जब एकदम से उनकी आँख खुली तो उनकी आँख खुलने से एक शरीर से उनके पसीने की एक छोटी सी बूंद धरती पर गिरी थी ज़मीन के ऊपर। उस ज़मीन से वहाँ पर एक शिशु यानी कि बालक पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, और वो बालक वहाँ पर रोने लगा। तो उस पृथ्वी बाहर आई महादेव के प्रकोप यानी कि उनके भय से कि एक बालक यहाँ हुआ। तो उस बालक को पृथ्वी अपने साथ लेके चली गई। उस बालक का नाम था भोम उसका नाम था। और उसके बाद वो काशी गया और बाद में वो शुक्र ग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो शुक्र ग्रह जो है बेसिकली महादेव के पसीने से, जब वो सती का ध्यान कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब उनकी वो आंखें खुल गई थी महादेव की, यानी कि वो असंख्य सालों तक तो सती के वियोग में ध्यान कर ही बैठे हुए थे। तो एक दिन जब वो आंखें खुलने के बाद हिमालय के पास गए, क्योंकि, और ये आंखें भी इसलिए खुली क्योंकि उनको पता चल गया था कि सती ने एक पार्वती यानी कि अपने किसी और रूप में जन्म ले लिया है। तो वो वहीं पर गए, उन्हीं के स्थान पर गए, क्योंकि वो योगी बन चुके थे। वो हिमालय के पास गए और हिमालय के पास जाकर उन्होंने उनसे 2 गज जगह मांगी कि मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ इस पर्वत पर बैठकर योग साधना करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे, यानी कि मुझे कोई भी परेशान करे। क्या तुम ये जगह मुझे दोगे? तो ये सुनकर हिमालय ने ये कहा कि सारी सृष्टि ये आपकी ही है और मैं धन्य हो गया कि आपने मेरी नगरी आकर योग यानी कि साधना करने की सोची। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिसकी जो जगह होती है पहले उससे परमिशन लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कहने के बाद महादेव ने उनके वहाँ पर योगी के रूप में यानी कि साधना करनी शुरू कर दी। तो उस वक्त हिमालय ने सबको यही आदेश दिया कि कोई भी
मेरी आज्ञा के बिना वहाँ पर नहीं जाएगा। लेकिन पार्वती को ये बात कहीं ना कहीं पता चल गई थी कि ऐसे ऐसे जो ये महादेव है यहाँ पर आकर तपस्या यानी कि साधना कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वप्न देखती थी पार्वती, और जो चीज़ होने वाली होती थी वो अक्सर पार्वती को पहले ही सपने में दिख जाती थी। ये फ्यूचर फोरकास्टिंग का पार्वती का मतलब कि बचपन से ही सीन था ऐसा, जो इसमें लिखा गया है, मैं वही पढ़ के बता रही हूँ। फिर उसके बाद एक दिन हिमालय गए महादेव के पास, और उन्होंने उनको कहा कि आप मेरे यहाँ पर हैं तो मैं आपके दर्शन के लिए रोज़ आना चाहता हूँ, और उसके अलावा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, सेवा भाव करना चाहती हूँ। उस वक्त वो वहाँ पर अपनी बेटी पार्वती को भी ले गई और उनकी 2 सखाओं को भी लेके गए थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं भी यहाँ पर रोज़ आऊँगा, और मेरे साथ मेरी बेटी भी, और उनकी जो दो सखाएँ हैं वो भी आकर आपकी सेवा करना चाहती हैं। तो उस वक्त महादेव ने ये कहा कि देखो हिमालय, तुम यहाँ पर रोज आ सकते हो और मेरी सेवा कर सकते हो, लेकिन इन स्त्रियों को मैं इजाज़त नहीं दे सकता। ये ध्यान रहे कि इस वक्त महादेव योगी के रूप में थे, तो ऐसी कोई भी कसर उन्होंने नहीं छोड़ी थी जिससे पार्वती को आहत पहुँचे, यानी कि उनके दिल को ठेस पहुँचे और वो उनसे दूर चली जाए। वो सारी बातें महादेव ने कही। महादेव ने ये तक भी कहा कि एक औरत है जो किसी एक योगी का यानी कि धर्म वो कर सकती है, उसका ध्यान तोड़ सकती हैं। जो इंसान अपने धर्म ध्यान से बैठा हुआ उस चीज़ को भंग कर सकती है, क्योंकि महादेव भी लीला रच रहे थे वहाँ पर, क्योंकि वो जानते थे कि वो सती हैं। लेकिन ऐसी कोई भी एक बात, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई, मैं तो कम बता रही हूँ आपको, कम शब्दों में, ऐसी कोई भी बात उन्होंने छोड़ी नहीं थी महादेव ने, या व्यंग नहीं कसा था पार्वती के ऊपर कि पार्वती आहत होकर वहाँ से चली जाए। ये सारी बातें उन्होंने उनको कही कि औरत का यही काम है कि वो एक योगी को यानी कि एक मनुष्य का, एक आदमी का जो है वो ध्यान भटकाए, यही काम है औरत का। यहाँ तक भी महादेव ने कह दिया था पार्वती को। जब पार्वती ने कुछ नहीं कहा, पार्वती ये सब सुनती रही, तो फिर उसके बाद पार्वती ने उनको ये जवाब दिया जब वो चुप हो गए, औरत है जो प्रकृति है, मैं ही प्रकृति हूँ, मैं वो प्रकृति हूँ जहाँ से हवा चलती है और उसी हवा में आप सांस लेते हैं। मैं वो प्रकृति हूँ जहाँ पर आप जमीन के रूप में बैठते हैं। मैं वो प्रकृति हूँ जो पानी के अंदर है, जिस पानी को आप ग्रहण करते हैं। तो बताइए कि कोई भी आदमी औरत से दूर कैसे रह सकता है। तो ये पार्वती ने बड़े मीठे शब्दों में उनको जवाब दिया था। तो ये सुनकर महादेव हंस पड़े और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तुम अगर इतनी जिद करते हो, तुम यहाँ पर आ सकते हो और मेरी सेवा आराधना कर सकती हो। तो जब महादेव ने उनको परमिशन दे दी थी, और ये परमिशन देने के बाद डेली जो पार्वती थी अपनी 2 सखाओं के साथ, उनका नाम दिया गया है इसमें बकायदा, वहाँ पर आती और महादेव के चरण धोती, उनके शरीर को पूछती और उनका जो स्थान है उसको साफ करती। महादेव के चरण को धोकर वो उस पानी को पीती थी पार्वती। उसका ही नाम है चरणामृत, जो आज हमको किसी व्रत वगैरह में जब हम करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रसाद के रूप में, तो वो चरणामृत उसी को ही बोलते हैं। महादेव के चरणों को धोकर जो पानी होता है उसको बोला जाता है। पार्वती ने उसको पिया था, उसको पीती थी वो। तो काफ़ी सालों तक महादेव की इसी तरीके से वो पूजा आराधना करती रही। तो उनकी इस चीज़ को देखकर, क्योंकि नंदी भी साथ थे, तो नंदी के मन में भी बहुत ही आ जाता कि ये डेली यहाँ आती है, हर रोज़ यहाँ आती है और आप कितनी सेवा करते हैं। लेकिन महादेव के मन में अभी भी पार्वती के लिए इतना सा भी कहीं से भी प्रेम नहीं निकला था, मतलब प्रेम की भावना उनके मन में नहीं आई थी। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि वो उससे पहले तो असंख्य साल तो सती के वियोग में ही थे, सती का ही ध्यान कर रहे थे वो। तो एक दिन उनकी इस चीज़ को देखकर जो अपने कामदेव है उनको वहाँ पर भेजा गया कि जाओ किसी ना किसी तरीके से महादेव का जो ध्यान है वो हटाओ और वो पार्वती की तरफ देख सके, पार्वती के बारे में सोच सके। तो वहाँ पर आए कामदेव जी और उन्होंने कोशिश की कि वो उनका ध्यान भंग कर सके, लेकिन महादेव का जो तेज था वो इतना ज़्यादा था कि उसके तेज से ही कामदेव जलकर बेचारा भस्म हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई, ब्रह्मा विष्णु वहाँ पर आए, तो ये सारी ब्रह्मा विष्णु ने उनको कहा कि ये देवी सती का ही रूप है, ये शिवा है जो ये पार्वती के रूप में पैदा हुई हैं, ये एक बहुत ही योग्य स्त्री हैं, ये हर तरीके से आपके लायक है और आपका जब तक इनका विवाह नहीं होगा तब तक इस सृष्टि का जो कल्याण है वो आगे नहीं होगा। क्योंकि जो तारकासुर है, जो तारकासुर जो राक्षस है, उसका जो वध है वो तभी हो पाएगा जब आप दोनों का विवाह हो। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि भी पार्वती और शिव ने कार्तिकेय को जन्म दिया था और कार्तिकेय एक योद्धा था जिसने काफ़ी राक्षसों को मारा था।
तो ये सारी बातें आकर कही थी वहाँ पर ब्रह्मा ने और विष्णु ने महादेव जी को। तो पार्वती ने, आप ये मान लीजिए आप कि लगभग असंख्य साल तो इसमें लिखे गए हैं कि वो रोज आकर उनकी पूजा भी करती, और उनको समय था सिर्फ कि उन्होंने पानी पी लिया या फिर उनको समय मिलता था उन्होंने थोड़ा सा जो भोजन किया, कि बहुत बार तो वो भी नहीं करती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि पार्वती बिना कुछ खाए पिए महादेव की ही पूजा आराधना करती रहती थी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ हिमालय पर्वत के ऊपर। ये जब ब्रह्मा विष्णु ने उनसे ये बार बार आग्रह किया कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा करना ज़रूरी है, तब उनका एक वक्त ऐसा आया था कि जब महादेव के मन में, यानी कि जब महादेव ने पार्वती की तरफ देखा और उनके अंदर दया, यानी कि जो एक भावना होती है ना, प्रेम की भावना, वो जागृत हुई, और उनकी पूजा आराधना को, उनके प्रति समर्पण को देखकर यानी कि पिघल गया उनका मन। अब आप ये देखें कितने सालों तक पार्वती सेवा करती रही, पूजा आराधना करती रही महादेव की, तब जाकर महादेव के मन में कहीं ना कहीं ऐसा उत्पन्न हुआ था, प्रेम की भावना आई थी कि भी हाँ, मैंने अब इसकी बहुत परीक्षा ले ली है, ये मेरे लायक है, और ये जो देव हम दोनों यानी कि शिव और शिवा एक है। तब जाकर शादी हुई थी किसकी? पार्वती की और महादेव की। और फिर जब उनकी शादी हुई थी तो पूरे तीनों लोकों के अंदर, अब मानिए कि हवा बहुत ही अनुकूल हवा चली थी, बहुत ही अनुकूल वातावरण हो गया था, और फूलों की बारिश की गई थी। अब मैं बताऊंगी आपको कि इनकी शादी के बाद आगे क्या हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।